नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर हाइलाइट्स के साथ। किश्तवाड़ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, किश्तवाड़ में इस वक्त जो मौसम खराब होता था, उस मौसम की खराबी के कारण एक चॉपर सेवा जो थी वो चलती थी। और चॉपर सेवा इसलिए चलती थी क्योंकि रोड जब ब्लॉक हो जाते हैं फिर चॉपर सेवा चलानी चाहिए। लेकिन अब चॉपर सेवा बैन है। सर मुझे ये बताइए, चॉपर सेवा बैन क्यों हुई, कारण क्या हुआ, ये बताइए। देखो जी, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से, मैं सरकार तक और एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहता था। आज तक इन सालों में हमारा चॉपर चलता था। यहाँ से जब हमारा रोड बंद होता था, यहाँ से चॉपर आता था। फिर हमारे जितने भी होते थे मड़वा, दक्षिण वार्ड 1 में, चाहे पेशेंट होते थे, जहाँ किसी को आना था, औरतों को डिलीवरी केस हमारे, तो वो आराम से किश्तवाड़ पहुंचते थे। लेकिन इस साल बदकिस्मती से एक डिवीजन कमिश्नर साहब ने एक ऑर्डर निकाला कि जब तक न 4 पैसेंजर किश्तवाड़ से जम्मू के लिए होंगे और रिटर्न किश्तवाड़ से जम्मू के लिए होंगे, फिर 4 अगर वो डिलीवरी वाली औरत एक होगी तो 4 औरतें कहाँ से पकड़ के लाएगी? नहीं, एक अगर डिलीवरी हो रही है, एक लेडीज की परेशान है, उसको यहाँ आना, रास्ता बंद है, तो 4 लोग कहाँ से लाएगी वो पकड़? नहीं, पहले हमें जम्मू का अरेंज करना पड़ता है जनाब। अच्छा। ये नहीं है बदकिस्मती, ये देखो 4 नहीं, हम 100 भी कर देंगे मड़वा से। लेकिन डिवीजन कमिश्नर साहब ने ऑर्डर निकाला कि पहले 4 लोग हमें जम्मू से तैयार करने हैं, वो किश्तवाड़ के लिए। किश्तवाड़ से फिर चॉपर आएगा उस लेडीज को लाने के लिए, उस मरीज को लाने के लिए। क्योंकि किश्तवाड़ वाले को क्या पड़ी है, 4000 खर्च करेगा जम्मू से किश्तवाड़ तक, 500 रुपए लगते। मजबूर हम टूरिस्ट नहीं है। ये एक सहूलियत रखी थी हमने। कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता का नहीं, ये कहते हैं कि वहाँ चॉपर सेवा, एम्बुलेंस लग गई है। किसने कहा? बीजेपी के लोग बोल, किसने कहा? दिखाए जरा, कहाँ है? इनके लंबे लंबे दावे बीजेपी वालों के। ग्राउंड लेवल में देखे, इस वक्त देखे सर कि ये चॉपर सर्विस तक बंद हुई। हालांकि मैंने अपने एमएलए साहब से बात की, उसने कहा मैं असेंबली में मसला उठाऊंगा। अगर नहीं उठा, मैं खुद यहाँ सेक्रेटरी के सामने प्रोटेस्ट करूंगा, धरने पर बैठूंगा। बीजेपी वालों के दावों की तरफ मत जाए, कुछ नहीं है। हम 5-10 साल से पीछे चले गए हैं। जो पिछले 10 साल इनके थे, हम उससे भी पीछे चले गए। लेकिन पिछले साल भी ये चॉपर चल रहा था। हम ये टूरिस्ट के लिए ये चॉपर नहीं था, ये सहूलियत थी। क्योंकि हमारा रास्ता कटअप रहता है, मड़वा, दक्षिण वार्ड 1 हम कटअप है, हमारा रोड नहीं है। ये सहूलियत थी। लेकिन इस साल देखो बदनसीबी में, सहूलियत को खराब क्यों किया गया, कारण क्या था? हमें समझ नहीं आ रही है कि डिविजनल कमिश्नर साहब ने इस साल इसमें क्यों ऑर्डर निकाला कि जब तक न 4 लोग जम्मू से किश्तवाड़ के लिए बैठेंगे, फिर 4 वहां से फिर रिटर्न होंगे। लेकिन कहाँ से लाएंगे हम वो 4 लोग? सारी चीजें चीफ मिनिस्टर तक, उमर तक पहुंची है। नहीं, वो बेखबर है इसमें। अलबत्ता आज मैंने अपने एमएलए साहब से बात की, कल भी मैंने बात की। उसने कहा मैं ये असेंबली में भी उठाऊंगा अगर ये मसला हल नहीं हुआ। और ये बड़ा मसला है, ये छोटा मसला नहीं है। क्योंकि हमारे जितने भी डिलीवरी केस है, हमें गायनी डॉक्टर है नहीं मड़वा में। ये सुनिए जनाब, ये लंबे लंबे दावे करते हैं ना बीजेपी वाले। हमारे पास लेडी डॉक्टर नहीं है, हमें अस्पताल में डिलीवरी नहीं होती है इस वक्त भी। हमारी डिलीवरी घरों में होती है। वो पहली तरह दाई होती है ना, दाई। जरा मुझे बताया अस्पताल में कितनी डिलीवरी हुई मड़वा में? मड़वा वार्ड में वहाँ हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल है लेकिन लेडी डॉक्टर नहीं है, एक डिलीवरी भी नहीं होती है। जरा मुझे बताया। इक्विपमेंट्स है वहाँ पर, मशीनरी है? कुछ नहीं है। तो दक्षिण मड़वा इसका मतलब पूरे देश से कटा हुआ है? बिल्कुल, दक्षिण में है थोड़ा बहुत सहूलियत। दक्षिण में रोड भी पहुंचा है, दक्षिण में बिजली भी है। हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन नहीं था। वो हमारा एक बना था, वहां से डीडीसी भी बना था। वो भी रोज फेसबुक पर क्या है, जरा देखिए, जरा चलिए, इस वक्त भी देखिए हालत वहां की क्या है। लंबे दावे। लेकिन अब मैं फिर एक बार आपकी वसदत से डिविजनल कमिश्नर साहब को गुजारिश करता हूँ और ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूँ कि जो ये चॉपर है, वरना फिर पेशेंट के लिए भी मत भेजे। क्योंकि फिर हमें जरूरत नहीं है, बंद करें इसको। क्योंकि आज भी, कल भी, परसों भी 200 लोग होते हैं हेलीपैड पर, औरतें लेकर, बच्चे लेकर किश्तवाड़ के लिए। अगर आप बोल गए, किराया देना पड़ता है। किराया देना पड़ता है और क्या, मुफ्त में? अलबत्ता कुछ सरकार उसमें देती थी सब्सिडी वगैरह, वो अलग बात है। हम मड़वा से किश्तवाड़ तक 1500, किश्तवाड़ से जम्मू के लिए उसको 4000 गवर्नमेंट ने रखे हैं। लेकिन पिछले साल तक वो चलता रहता था, यहाँ से खाली आता था। तो मड़वा में फिर किश्तवाड़ से वो सवारियां उठाता था, 5-6 चक्कर लगाता था, वार्ड 1 के लिए भी, मड़वा के लिए भी। लेकिन बदनसीबी है, हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि डिविजनल कमिश्नर साहब ने ऑर्डर क्यों निकाला। चलिए, बहरहाल देखिए, डिविजनल कमिश्नर साहब ने ऑर्डर क्यों निकाला मैं आपको बता दूं। अगर चॉपर सेवा, ये वो सेवा थी जो इसको एम्बुलेंस के ऊपर जो था यूज किया जाता था, यानी कि वो एरिया जो है रिमोट एरिया है,
यानी कि कट जाता है बर्फ के बाद, वहां पर वो लोग जो बीमार होते हैं उस चॉपर सेवा का फायदा लेते थे, यानी कि किराया भी देते थे। लेकिन डिविजनल कमिश्नर ने इसका ऑर्डर जो था वो ये निकाला, अगर आपको वहां से आना है तो पहले यहाँ की सवारी भी पूरी की जाए। कहां तक सही कहां तक गलत है ये ऑर्डर मुझे लग रहा है गलत। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ युवा नेता ये कहते हैं कि दक्षिण मड़वा एरिया में बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है। आज पता चला क्या कार्रवाई हो रही है, वो भी इनसे मुलाकात हुई तो तब। बहरहाल इस खबर पर आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय रखिएगा, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा।